अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम रियल पॉलिटिक्स में आपके साथ मैं हूँ मेरीन सब्तैन। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में भी हम दोबारा बात करेंगे ट्रंप की तकरीर के बाद जो उसके असरात और पाकिस्तान का रिएक्शन, और अब पाकिस्तान के रिएक्शन के बाद जो अब एक नई डेवलपमेंट हुई है उसके ऊपर हम बात करेंगे। ख्वाजा आसिफ, जिनका दौरा पहले मुलतवी का कहा जा रहा था, अब मनसूख सुना जा रहा है कि मनसूख हो गया है, यानी कि अब वो अमेरिका के दौरे पर नहीं जाएंगे अगले किसी और बयान से पहले तक की ये इत्तलात है। एनीवेज, 3 ममालिक का ज़रूर दौरा करेंगे वो, जिनमें चाइना भी है, रशिया भी है और टर्की भी है। ईरान से भी बयानी आ गया, उनका भी ये कहना है कि पाकिस्तान का रोल दहशतगर्दी की इराडिकेशन के हवाले से बहुत ही अहम है। ऐसे में ख्वाजा आसिफ का इन 3 ममालिक में जाना कितना एक अहम है, और इन 3 ममालिक के हवाले से अगर बात करें तो इनके पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात कैसे, इस पर हम बात करेंगे, और इन 3 ममालिक के असरात अमरीका के ऊपर क्या हो सकते हैं, या इनके जो ताल्लुकात है अमरीका के साथ जिस तरह के हैं उस पर हमारा उनसे मिलना इन 3 ममालिक से, और इन 3 ममालिक का फर्दर जो बयानी आएगा या जो भी रिएक्शन होगा उसके क्या इम्पैक्ट होंगे, इन सब पर हम आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। इसके बाद नाज़रीन बात करेंगे, जलसे भी हो रहे हैं, तकारीर भी हो रही हैं। मियां नवाज शरीफ साहब जो है, जिन्हें मना किया गया, अदय मुखालिफ जो तकारीर कर रहे हैं, पेमरा को भी नोटिस जारी किया गया, चैनल्स को भी इंतबाह किया गया लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से कि आप इस तरह का मवाद नशर नहीं करेंगे, लेकिन उसके बावजूद हमने देखा कि कल इस तरह का मवाद नशर किया गया। इस पर तो बात होगी, लेकिन साथ ही साथ हम बात करेंगे कि मियां नवाज शरीफ साहब अपनी उस गुफ्तगू में कहना क्या चाह रहे थे, और जिन लोगों से मुखातिब थे वो लोग कौन थे, ये भी हमारा सवाल है। बताया जा रहा है कि वो वकला थे, लेकिन हमारे कुछ और है, इस हवाले से भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। इमरान खान साहब ने जवाबात भी दिए, मियां नवाज शरीफ साहब जो दिन भर ये गुफ्तगू करते रहे उन बातों का भी उन्होंने जवाब दिया। कुछ आसिफ अली जरदारी के हवाले से भी बोले, उनका ये कहना था कि अब अगला जिसकी रुखसती होगी वो जरदारी साहब होंगे। तो ऐसा क्या स्ट्रैटेजी है इस वक्त PTI के पास कि पहले वो पनामा के लिए सुप्रीम कोर्ट गए मियां नवाज शरीफ साहब के हवाले से, अब आसिफ अली जरदारी साहब के हवाले से वो क्या स्ट्रैटेजी अपनाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, इस पर बात करेंगे। और आसिफ अली जरदारी साहब ने एक बड़ा ही ख़ास बयान दिया, मैं चाहूँगी ज़रूर उस पर हम गुफ्तगू करें, हमारे जो पैनलिस्ट होंगे उनसे हम बात करेंगे। उन्होंने कहा कि ग्रेटर पंजाब बनाना चाहते हैं मियां नवाज शरीफ साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, यानी कि पाकिस्तान का पंजाब और इंडिया का पंजाब, इसको मिलाकर एक ग्रेटर पंजाब की कोई उनकी सोच है, और मोदी के साथ जो उनके ताल्लुकात की बेस है वो भी शायद यही है। क्या कहना चाह रहे थे आसिफ अली जरदारी साहब, इस पर भी गुफ्तगू करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे जो मरदमशुमारी हुई, बड़ी पेंडिंग थी, बात करनी थी इसके ऊपर। मरदमशुमारी के हवाले से आने वाला इलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो ये इलेक्शन होगा इसके जो रिजल्ट्स होंगे वो बताएंगे कि इस मरदमशुमारी के इम्पैक्ट क्या हुए। अब इस पर अगर गौर किया जाए तो इस मरदमशुमारी के बाद होंगी हल्का बंदियाँ जब होंगी तो बहुत से पार्टीज जो मेजॉरिटी में है शायद वो माइनॉरिटी में चली जाएँ उस हल्के में, कुछ पार्टीज जो माइनॉरिटी में है शायद वो मेजॉरिटी में चले जाए। तो बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात अभी सर उठाएंगे। आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि बहुत गुफ्तगू होगी इन हल्का बंदियों के हवाले से और फिर मरदमशुमारी के हवाले से, क्योंकि बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात है। सिंध पंजाब बताया गया कि यहाँ पर पॉपुलेशन जो है वो नीचे आई है, जबकि बलूचिस्तान की बात की जाए, पख्तूनख्वा की बात की जाए तो वहाँ पे पॉपुलेशन ऊपर गई है। तो फिर ये सेंसस जो है ये किस तरह से हुआ है, यहाँ पे जो माइग्रेशन करके आए हुए हैं लोग उनके हवाले से क्या स्टेप्स लिए गए हैं, यहाँ पे जो 20 लाख मुहाजिरीन, अफ़गान मुहाजिरीन की बात की जाती थी उनका स्टेटस क्या है, 10 लाख उनमें से पाकिस्तानी शहरियत जो है वो हासिल कर सके हैं। तो ये वो तमाम सवालात है जिन पर हम आज के प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। नाज़रीन, साथ ही साथ आज एक और अहम खबर है हमारे पास, वो भी हम आपको बताते चले। अहम खबर नवाज शरीफ साहब के हवाले से है। 2 दिन पहले ब्लू बुक से उनका नाम निकाल दिया गया है, इस बारे में हम आपको बताते चले। ब्लू बुक में जो वो लोग जिनको ख़ास प्रोटोकॉल दिया जाता है उस हवाले से मियां नवाज शरीफ साहब, इनका नाम अब ब्लू बुक से निकाल दिया गया है। नाज़रीन, यहाँ पे हम एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक से जब हम वापस आएंगे हमारे गेस्ट जो है हम उन्हें इंट्रोड्यूस कराएंगे, हमारे साथ रहिएगा।
जी, वेलकम बैक नाज़रीन। नाज़रीन, हमने आगाज़ में बात करनी थी डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से, और इस वक्त ख्वाजा आसिफ जो हैं वो इस वक्त जा रहे हैं जिन ममालिक से मिलने, उसके इम्पैक्ट क्या होंगे। लेकिन हम उससे भी पहले बात करेंगे ज़रा नैब के ऊपर, क्योंकि इस वक्त जैसे जैसे दिन करीब आते जा रहे हैं और मियाँ नवाज शरीफ साहब की फैमिली के जो स्ट्रैटेजीज़ हमें इस वक्त नज़र आ रही है वो कुछ मुख्तलिफ सी है, और हम समझना चाह रहे हैं कि उसके फर्दर इम्पैक्ट्स क्या हो सकते हैं। जैन कुरैशी साहब, आप हमारे साथ मौजूद है, माहिर कानून है, आप हमें कुछ समझा सकते हैं कि इस वक्त जैसा रिव्यू पिटिशन जो है मियां नवाज शरीफ साहब की जानिब से, उनके बच्चों की जानिब से डाल दी गई, नैब में वो पेश हो नहीं रहे, और आज खबरें कुछ इस तरह से हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब शायद अपनी ज़ौजा की इयादत के लिए लंदन जाएंगे। पहले ही उनकी बेटी जो है और हमजा शहबाज वगैरह एंड फैमिली जा चुके हैं, मरियम साहिबा भी इधर है। तो इस सिचुएशन में ECL में अभी तक मियां नवाज शरीफ साहब का नाम नहीं है, ये भी डाउट्स है कि शायद वो जाएँ वापस ना आए। ऐसे में नैब क्या क्या कुछ कर सकती है, क्या दायरा इख्तियार है इस वक्त नैब का, सुप्रीम कोर्ट क्या अहकामात दे सकती है, ये एक्सप्लेन कर दीजिएगा। मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि इनको नाअहल डिक्लेयर किया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, और इनके केसेस भेजे गए हैं नेब में। देखिए, नेब के दायरे इख्तियार में तो बहुत कुछ है। नेब जब कॉल ऑफ नोटिस इशू करता है तो फ़ौरन उसके साथ अरेस्ट भी करता है। इनको अरेस्ट नहीं किया गया। प्रोसीडिंग्स को सिक्योर करने के लिए कि वो हैम्पर ना हो, हमारे यहाँ 3 किस्म के सिक्योरिटीज़ होती हैं। या तो उनकी श्योरिटी रखवाई जाती है, या उनकी प्रॉपर्टी अटैच की जाती है, या उनका नाम ECL पे दिया जाता है। क्योंकि इनको अरेस्ट नहीं किया गया, ना ही इनके अरेस्ट वारंट निकले हैं, तो इसका मतलब इन्होंने श्योरिटी भी जमा नहीं करवाई, प्रॉपर्टीज़ भी इनकी अटैच नहीं हुई है, तो कम से कम इनका नाम ECL पे ज़रूर आना चाहिए। सीवियर नेचर के इल्ज़ाम आते हैं, करप्शन इज़ नॉट अ, जिसे कह लेंगे माइनर ऑफेंस, इट्स अ मेजर ऑफेंस। और करप्शन में एक लीगल मंत्र हम यूज़ करते हैं अपनी लीगल पार्लेंस में कि अक्यूज इज़ इनोसेंट अनटिल प्रूवन गिल्टी। लेकिन मेरीन, करप्शन के केसेस में ये इस तरह से नहीं होता, बल्कि इसका उल्टा होता है कि अक्यूज इज़ गिल्टी अनटिल ही प्रूव्स हिमसेल्फ इनोसेंट। तो जब तक ये अपने आप को इनोसेंट प्रूव नहीं करते हैं, तब तक इनका नाम या तो ECL पे आना चाहिए, या नहीं तो इनकी कोई प्रॉपर्टी अटैच की जा सकती है। अच्छा, ठीक है, चलिए ठीक है। जैन कुरैशी साहब, यानी कि इनका नाम आना चाहिए ECL में, या कोई इनकी प्रॉपर्टी जो है वो जब्त की जानी चाहिए, लेकिन अभी तक कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। शाह महमूद कुरैशी साहब, आपसे पहले तो इसी पे सवाल करते हैं क्योंकि नैब पे अभी हम बात कर रहे हैं। नैब के हवाले से अभी हमारी जैन कुरैशी साहब से जब बात हुई तो वो कहते हैं कि मियाँ नवाज शरीफ साहब जो आज शायद कहा जा रहा है कि जा सकते हैं अपनी अहलिया को देखने के लिए, उनकी इयादत के लिए लंदन, फिर ये भी कहा जा रहा है, चिमगोया हो रही है कि पता नहीं वो वापस भी आते हैं कि नहीं। तो ऐसे में कौन सी ऐसी कार्रवाई है या कौन सा ऐसा स्टेप है जो लिया जा चुका होना चाहिए था ताकि उनकी अवेलेबिलिटी, उनकी प्रेजेंस, और फिर ये पिटिशन दायर होने के बाद एहतसाब अदालतों में उनका और उनकी फैमिली का पेश होना मुमकिन हो? देखिए, पहली बात तो ये अहलिया बीमार हैं और वो तीमारदारी के लिए जाना चाहते हैं, तो वो तो एक फितरी सी बात है और मुझे समझ आती है। लेकिन ये समझ नहीं आती कि वो साफ इनकारी हैं और कहते हैं कि हम नैब में पेश ही नहीं होंगे। अब ये तो हो नहीं सकता ना कि आप मुल्क के बेशतर अवाम के लिए एक कानून बना दें और खवास के लिए एक दूसरा कानून हो। ये इम्तियाजी सलूक नहीं बरता जा सकता और उससे उन्हें इस फैसले पर नजरसानी करनी होगी। तीसरी चीज ये है कि नैब बहसियत एक इदारा, उसकी जिम्मेदारी बनती है। अब नैब के इदारे ने सुप्रीम कोर्ट में मैं मौजूद था, आके फाजिल जजेस के सामने ये बयान दिया कि हम एक हफ्ते के अंदर हुदैबिया बिल के केस की अपील दायर कर रहे हैं, आज तक नहीं की। उन्हें कौन पूछेगा? नैब ये क्या हरकतें कर रहा है और नैब की जिम्मेदारी नहीं बनती कि सुप्रीम कोर्ट से वादा करके पूरी एक उनका इखलाकी जवाब बनता है, एक कानूनी जवाब बनता है कि उन्होंने ऐसा करना है, लेकिन अभी नहीं कर रहे। तो मैं समझता हूँ कि हमें जज साहबान को ये बात याद करवानी है कि इस चीज का वो नोटिस लें कि ऐसा क्यों हो रहा है और पूरे नैब के प्रोसेस को वो इस तरह बेवकत न
करें, जिस तरह वो पहले कह चुके हैं जज साहबान कि नैब पहले ही मुर्दा हो चुका है। ठीक है। अच्छा शाह महमूद साहब, ये भी बताइएगा, हमने आगाज़ में बात जब शुरू की तो ख्वाजा आसिफ के हवाले से हमने बात की। ख्वाजा आसिफ जो है अब उनका दौरा जो है वो मनसूख हो गया अमेरिका का, लेकिन 3 ममालिक को विज़िट करेंगे, जिनमें आपका चाइना भी है, रशिया भी है और टर्की भी है। तो इस वक्त उनका ये इरादा मुलतवी करना या चले मनसूख कर देना, क्योंकि अभी तक इत्तलात मनसूख की है लेकिन पहले मुलतवी का कहा जा रहा था, कितना एक इम्पॉर्टेंट है इस टाइम में और ये फैसला कैसा फैसला है? देखिए, पहली बात यह है कि ये फैसला तो दुरुस्त है, क्योंकि अगर वो इस वक्त वॉशिंगटन चले भी जाते हैं तो हासिल क्या करते हैं? उन्हें कुछ हासिल होना नहीं था। वो अपनी पॉलिसी दे चुके, वो सदर ट्रंप एक बयानिया, एक पॉलिसी बयान दे चुके और वो 48 घंटों में उस पॉलिसी पर नजरसानी तो करने वाले नहीं थे, तो उन्हें कुछ मिलना नहीं था, नंबर 1। उसके बरक्स चीन ने और रूस ने बड़ा एक वाज़े मौक़िफ़ अख्तियार किया और मैं समझता हूँ कि और दोनों इस खित्ते की अहम ताकतें हैं, दोनों सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबरान हैं, दोनों वीटो पार रखने वाले ममालिक हैं। और एक जो खुशाइन तब्दीली है वो ये है कि रूस ने अपनी पॉलिसी में बहुत बड़ी एक पॉजिटिव सिग्नलिंग की है कि वो पाकिस्तान की नुक्ता नज़र को समझ भी रहा है और उसको अहमियत भी दे रहा है। मॉस्को जाना बनता है। तुर्की हमारा एक दरीना दोस्त है और अगर वो अंकारा जाते हैं वो भी दोस्त है, लेकिन उन्हें ईरान भी जाना चाहिए क्योंकि ईरान और पाकिस्तान का बॉर्डर मिलता है, ईरान और अफगानिस्तान का बॉर्डर मिलता है और वो भी इस रीजन का एक अहम मुल्क है। हमारी हम कह रहे हैं कि रीजनल अप्रोच को हमने अडॉप्ट करना है, तो इस रीजन के जो अहम ममालिक हैं, इसके साथ साथ जो आपके तान्स हैं, उज़्बेकिस्तान है, ताजिकिस्तान है, वो इलाके सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स जिनकी मुख्तलिफ कौमें वहाँ भी बसती हैं, अफगानिस्तान में भी बसती हैं, उज़्बेक्स हैं, ताजिक्स हैं और लोग हैं, उनसे भी रजू करना मैं समझता हूँ मुफीद होगा। अफगानिस्तान को भी पाकिस्तान को इंगेज करना चाहिए और अफगानिस्तान को काबुल को ये बताने की ज़रूरत है कि हम उनके हमदर्द हैं, हम वहाँ अमन करते हैं, क्योंकि हमारा अपना अमन जो है वो उनके अमन से जुड़ा हुआ है। वहाँ खुदा न खास्ता दहशतगर्दी हो कि जानों का ज़िया हो, उससे पाकिस्तान को कोई फ़ायदा नहीं होता। पाकिस्तान ने उनकी बेपनाह मेज़बानी की है। आज भी लाखों अफगान जो है वो पाकिस्तान में मुकीम है, पाकिस्तान ने उनको तालीम दी है, पाकिस्तान ने सेहत के दरवाजे खोले हैं, उनको रोजगार के मौके फराहम किए हैं, तो उन्हें इस चीज को नहीं भूलना चाहिए। शाह महमूद कुरैशी साहब, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं, सही, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि ईरान से भी जाके मिला जाए। ईरान की तरफ से जो बयानिया आया वो हमें सामने ज़रूर रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जो है वो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ सफ़ारा है और वो हमारी कुर्बानियों को एक्नॉलेज भी करते हैं, यानी कि तमाम ममालिक जो हमारे हमसाय ममालिक हैं, हमें उन सब के साथ अपने ताल्लुकात जो हैं वो अच्छे इस्तेवार करने, उनसे मिलना है और उनको अपने साथ शामिल करना है। हम एक ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक से हम इस मौजू को भी कंटिन्यू करेंगे। साथ ही साथ इमरान खान साहब का जलसा कल का, मियां नवाज शरीफ साहब ने वकला के साथ जो बात की और आसिफ अली जरदारी साहब ने जो कहा इस वक्त मुस्लिम लीग नून के हवाले से और ग्रेटर पंजाब के हवाले से, सब पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक नाज़रीन। आज इस हमने सब आप हमारे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या स्टांस रखती है? इस वक्त ख्वाजा आसिफ ने जो दौरा इनका मुलतवी हुआ है बल्कि मनसूख हो गया है और जो दीगर ममालिक की जानिब जा रहे हैं। आपने अभी शाह महमूद कुरैशी साहब की भी बात सुनी, खारजा उमूर के ऊपर काफ़ी वसी तजर्बा, वसी नज़र रखते हैं वो। आप क्या कहते हैं कि इस वक्त ये जो दौरा मुलतवी मनसूख किया जाना है, ये किस कदर अहमियत का हामिल है और इसके इम्पैक्ट्स क्या हो सकते हैं?
देखें, बिल्कुल ये बात, क्योंकि सेनेट इन सेशन है और उसमें ये बात भी कही गई और हम सब लोगों ने वहाँ पर ये बात की कि जब ट्रंप ने ये स्टेटमेंट दे दी है उसके बाद फौरी तौर पर पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा का वाशिंगटन में जाना हमारे लिए एक अपनी खुद मुख्तारी पे कंप्रोमाइज़ करने के मुतरादिफ था, क्योंकि उन्हीं दौरान क्योंकि हमें इंतज़ार करना चाहिए और हमें फौरी तौर पर एक जॉइंट सेशन में जाना चाहिए, हुकूमत को फिलफोर जॉइंट सेशन बुलाना चाहिए। कौम की एक आवाज़ जो है वो वाशिंगटन जानी चाहिए ट्रंप के इस स्टेटमेंट के बाद। बाकी पाकिस्तान अपने हवाले से जैसा कि शाहमूद कुरैशी साहब ने भी अभी कहा कि बिल्कुल हमें ईरान के साथ, अफ़गानिस्तान के साथ, चाइना तो ख़ास तौर पर ये सारे मामला सीपेक के हवाले से भी मनसूख हो रहे हैं, क्योंकि जो मोदी और ट्रंप की जो दोस्ती और कुर्बत बढ़ती जा रही है इंडिया और अमेरिका की, और अमेरिका जो है वो किसी ना किसी सूरत में इंडिया की एक्सिस चाह रहा है अफ़गानिस्तान में, तो ये सारे मामला जो है कहीं ना हवाले से भी है। इसलिए पाकिस्तान की हुकूमत यहाँ पर कोई पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग नहीं कर रहा हूँ मैं, मगर उसके फौरी तौर पर जो रद्द-ए-अमल था इस सबसे पहले वो आया चाइना का। एक बड़ा बैलेंस रिएक्शन आया था चाइना का। उसके बाद पाकिस्तान बल्कि फौरी तौर पर जॉइंट सेशन करना चाहिए और जो दौरा मनसूख किया है वज़ीर ख़ारजा का हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से, ये सारे मामला तब डिस्कस होने चाहिए पार्लियामेंट के अंदर, ताकि सिर्फ हुकूमत का मौक़िफ़ नहीं बल्कि पूरी नेशन का 22 करोड़ आवाम का एक मौक़िफ़ जो है वो पार्लियामेंट वो जाना चाहिए अमेरिका। बिल्कुल सही, जो पार्लियामेंट के जो रिप्रेजेंटेटिव है उनकी आवाज़ को साथ लेकर चलना चाहिए, खारजा पॉलिसी को डिवाइस करना चाहिए। ये वो सब बातें हैं जिनकी बार-बार डिमांड की जाती है, लेकिन इसे नज़रअंदाज कर दिया जाता है, जिसका कि नतीजा ये निकलता है कि ट्रंप की जानिब से, अमेरिका की जानिब से एक ऐसा बयानिया आता है कि हमारी तमाम जद्दोजहद, हमारी तमाम तक कुर्बानियों के ऊपर पानी फेर दिया जाता है। डिफेंस एनालिस्ट नईम खालिद लोधी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा, मुझे बताया जा रहा है कि उनकी शायद लाइन ड्रॉप हो गई है, उनसे हम बात करते हैं, हम उनसे जानते हैं कि इस वक्त फ़ौज के अंदर क्या नज़रिया इस हवाले से और इस वक्त जो स्टैंस लिया गया है। अच्छा, कल ख़ास नाज़रीन जो एक बात हुई वो ये थी कि अफ़गान मीडिया के एक वफ़द था जो आया, जिन्होंने आके बाजवा साहब से, आर्मी चीफ से मुलाकात की। ये एक बहुत ही अच्छा तरीक़ाकार है जिससे बहुत सी बातें वजाहत के साथ हम वहाँ तक पहुँचा। वो जो एक गैप है उसको फिल करने की ज़रूरत है और इस गैप को फिल करने की ये एक अच्छी कोशिश है। उन्होंने मुलाकात की आर्मी चीफ से, और आर्मी चीफ से मुलाकात के दौरान बहुत सी बातें ज़ेर बहस आईं, बहुत से मौज़ूआत ज़ेर बहस आए। वो मामलात जिनके ऊपर रोशनी डाले जाना ज़रूरी थी उनके हवाले से गुफ्तगू हुई और एक अच्छी कोशिश थी, विच इज़ अ वेरी गुड एफर्ट। आर्मी चीफ साहब ने जो उनसे मुलाकात की और उनको उनकी बातों के सवालात के जवाब दिए। अच्छा जैन कुरैशी साहब, क्योंकि अभी हमारे साथ डिफेंस एनालिस्ट नहीं है, हम उनसे बात करना चाह रहे थे। ये जो इस वक्त का पाकिस्तान का जो इस वक्त मौक़िफ़ सामने आया और उसके बाद ख्वाजा आसिफ साहब जो नहीं जा रहे और जिन ममालिक से मिलेंगे उसके इम्पैक्ट्स क्या होंगे, लेकिन आप ये बताइएगा कि कल कुछ तकारीर हुई, मियाँ नवाज शरीफ साहब ने गुफ्तगू की, वकला कन्वेंशन से बात की, उनको अपना हामी और मददगार गालबन उन्होंने पाया, जबकि एक और तंजीम की जानिब से ये कहा जा रहा है कि वो हमारे नुमाइंदा नहीं है, लेकिन स्टिल वकला के सामने एक इस तरह की तकरीर करना और फिर इस तकरीर का नशर होना मुख्तलिफ चैनल्स पर और पेमरा को जिस तरह की हदायत जारी की गई हैं, ये सब क्या हो रहा है? कानून जो है इस बारे में क्या कहता है? ये जो वायलेंस इस वक्त हो रही है कानून की और जो हुक्म जारी किया गया है लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से, उसको नज़रअंदाज किया जा रहा है। मेरी मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगा, और नेब के हवाले से भी आपकी बात चल रही है, मैं उस पर भी आऊँगा। नेब एज अ होल जो है ऑर्डिनेंस, उसकी मैं थोड़ा सा स्ट्रक्चर भी बताऊँगा आपको। आपका सवाल जो था, कल जो इन्होंने स्पीच की है वकला कन्वेंशन के साथ, देखें जुडिशरी जो है हमारी वो एक ऑर्गन है जो वेल डिफाइंड ऑर्गन है कॉन्स्टिट्यूशन में, और जुडिशरी को आप में नहीं देख सकते। जुडिशरी जजेस एंड द बेंच, बार एंड बेंच दोनों मिल के एक इदारा बनाते हैं। आपने देखा कि उसी इदारे के एक कंपोनेंट ने आपके ख़िलाफ़ डिसीजन दिया है, दूसरे कंपोनेंट यानी वकला कन्वेंशन के साथ आप जाकर स्पीच कर रहे हैं और स्पीच में ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं, उसका कंटेंट्स जो है आप इसका मतलब प्रेशर बिल्ड कर रहे हैं जुडिशरी के ऊपर, नंबर 1। नंबर 2, देखिए मेरी डिसीजन आ गया, जजमेंट आ गई, पब्लिक डोमेन में वो एक चीज़ आ गई तो आप उस पर बात कर सकते हैं, लेकिन इन्होंने जो रिव्यू फाइल किया, रिव्यू फाइल करने के बाद उस मैटर को सबजुडिस कर दिया। सबजुडिस करने के बाद अब आप उस पर इतनी बात नहीं कर सकते। राइट ऑफ इंफॉर्मेशन
मैं अक्सर आपके प्रोग्राम से मैंने पहले भी कहा है कि राइट ऑफ इंफॉर्मेशन और फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है ना, वो सब्जेक्ट टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है, लॉ की उस पर रिस्ट्रिक्शंस है कि आप जुडिशरी के खिलाफ बात नहीं कर सकते, आप डिफेंस ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ नहीं बात कर सकते, सिक्योरिटी एंड आप ब्रदरली रिलेशनशिप विद द फॉरेन कंट्रीज के साथ के हवाले से भी बात नहीं कर सकते। जब आप ऐसी बातें करती हैं तो ये कंटेम्प्ट के जुमरे में आता है। इट्स नॉट ओपन एंडेड, इट्स अ बाइंडिंग विद दिस पैकेज। सेकंड मेरीन, इसके अलावा क्योंकि नेब के हवाले से बात चल रही है तो मैं नेब को थोड़ा सा अंडर नेब ऑर्डिनेंस उसके 2 कंपोनेंट्स हैं। ये जो बात की जा रही है ना कि उनके ऊपर निगरानी रखी गई है सुप्रीम कोर्ट के जज की, ये नाइंसाफ़ी की गई है, नहीं, ये इस तरह से होता रहा है, ऑर्डिनेंस में भी है। देखिए उसके 2 कंपोनेंट्स कौन से हैं, एक तो है नेब अथॉरिटी इटसेल्फ, सेकंड है नेब अदालत, कोर्ट्स। सुप्रीम कोर्ट के जज नेब के जुडिशियल ऑर्डर्स में इंटरफेरेंस नहीं करेंगे और ना ही कर सकते हैं। वो अथॉरिटी के ऊपर चेक एंड बैलेंस रख के बैठे हुए हैं। तो अथॉरिटी के ऊपर तो चेक एंड बैलेंस रखा जा सकता है ना, कि वो किस तरह से वो प्रोसीजर को अडॉप्ट कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे, क्योंकि आपने देखा होगा प्रिवेलिंग सिचुएशन में कि नेब जो है इस वक्त ऐसे लग रहा है जैसे मातहत होकर काम कर रहा है फेडरल गवर्नमेंट के, और यही रीजंस हैं अनफॉर्चुनेटली यही रीजंस हैं जिनकी वजह से जो है प्रोविंसेस सोच रही हैं कि हम अपने अपने नेब के अपने अपने लॉज इंट्रोड्यूस करवाएं। सिंध ने भी करवाने की कोशिश की है, KPK में भी है। तो इसकी वजह और रीज़न महज यही है कि फेडरल नेब का जो इदारा है वो ऐसे बिहेव कर रहा है, एक्ट कर रहा है जैसे वो मातहत इदारा हो फेडरेशन के। ठीक है, सही आपकी बात पहुंची, यानी सब्जुडिस मैटर के ऊपर इस तरह से गुफ्तगू नहीं की जा सकती, इसके ऊपर एक्शन लिया जाना चाहिए। नैब जो कुछ कर सकता है, ये बड़ी अहम बात की उन्होंने कि नैब के हाथ जो हैं वो बड़े मजबूत हैं और नैब के पास बहुत से इस वक्त मौजूद हैं, काम वो कर सकता है। बट एट द सेम टाइम नैब जो है अगर वो सब नहीं कर रहा, हाथ नहीं डाल रहा, तो दैट मीन्स कि वो किसी के असर में है, यानी कि वो किसी के मातहत होकर काम कर रहा है। हमें जाना है, एक तकरीब बताया जा रहा है, खुर्रम दस्तगीर इस तकरीब से खिताब करें, ये देखिएगा, फिर हम वापस आते हैं। अच्छा, खुर्रम दस्तगीर साहब मेरे ख्याल से वो तकरीब करके फ़ारिग हो गया है, लेकिन फ़ारिग हो गए, हम अपने मौजू की तरफ वापस आते हैं। एक्चुअली इतनी डिस्ट्रैक्शन है थोड़ी सी, लेकिन चले। अच्छा, ये बताइएगा, नईम खालिद लोधी साहब इस वक्त हमारे साथ हैं लाइन पर? नईम खालिद लोधी साहब हमारे साथ लाइन पर नहीं है। जी धामरा साहब, आप अभी गुफ्तगू सुन रहे थे नैब के हवाले से, जब इन्होंने गुफ्तगू की, नैब किसी के मातहत होकर काम कर रहा है, नैब का दायरा इख्तियार बहुत वसी है, उसके बावजूद नैब उस तरह से काम नहीं कर रहा है जिस तरह उसको काम करना चाहिए। आपके कॉमेंट्स? देखें, इसमें कोई शक नहीं कि नैब जो है वो डिले टैक्टिक्स के तौर पर काम करता रहा मुख्तलिफ करप्शन के केसेस में, और उनका फोकस सिर्फ एक सूबा था। यहाँ पर वो एक 7 ग्रेड के क्लर्क को भी डायरेक्ट गिरफ्तार करता रहा, मगर वो दूसरी जगह पर नहीं जा रहा था, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट, मैं कहूँगा कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उनके बारे में जो रिमार्क्स दिए हैं। अब इस केस में भी जो नैब है वो काफ़ी टाइम पीरियड गुजर चुका है। हदीबिया पेपर मिल के हवाले से भी आपने देखा कि कोई वाज़ेह चीज़ें नज़र नहीं आती, और नवाज शरीफ फैमिली के ख़िलाफ़ जो केसेस हैं वो भी डिले टैक्टिक्स के तौर पर ये चीज़ें चल रही हैं नैब की। और मुझे जो खदशा है जिस बात का नैब के हवाले से, वो ये है कि नैब के कानून के अंदर ये मौजूद है कि VR होती है। तो मुझे खदशा है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि करप्शन साबित भी हो जाए और वो नैब से शरीफ फैमिली VR करके जाए, क्योंकि उनके कानून में तो ये चीज़ मौजूद है कि जो VR करना चाहें वो VR कर सकते हैं। तो अब मैं तालिब इल्म कानून का तो नहीं हूँ, मगर जो डिले टैक्टिक्स की जा रही है उसमें मुझे खदशा है कि नैब एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट के उन रिमार्क्स की तरफ बढ़ती जा रही है जो उन्होंने मादी में नैब के हवाले से दिए हैं। कोई अब तक जो इतना सारा टाइम वजूद कोई चीज़ें नज़र नहीं आ रही, जैसे JIT के अंदर डेली बेसिस पे चीज़ें चल रही थी, यहाँ पर चीज़ें नज़र नहीं आ रही। हालांकि पावर JIT से ज़्यादा नैब के पास है, वो पावर इस्तेमाल नहीं किए जा रहे अब तक। ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। मैं थोड़ा सा इंटरवीन कर सकता हूँ, जो अभी इन्होंने बात की आज जिस धामरा ने, उस हवाले से मैं कुछ धामरा साहब आपकी बात पहुंची, हम एक ब्रेक पे जाना, नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पर जाने से पहले जिन कुरैशी साहब आप कुछ बात करना चाह रहे थे उस बात को आप कंटिन्यू कीजिएगा। फिर उसके बाद हमने जो इस वक्त ख्वाजा आसिफ साहब का दौरा है उस हवाले से हमारे साथ इस वक्त खालिद दोदी साहब हैं, जनरल रिटायर्ड नईम खालिद दोदी साहब, उनसे भी हम बात करेंगे। जी जी कुरैशी जी मेरिन, मैं असल में अभी आजिज़ तामरा ने जिक्र किया VR का। देखिए, अगर VR करते आते हैं ना, VR बेसिकली है वॉलंटियरली रिटर्न। अगर उनके पास उन्होंने करप्शन की, अपने गिल्ट को वो तस्लीम करते हैं कि हाँ हमने किया और उसको रिटर्न करते हैं, तो कौम भी तो यही चाहती है ना कि आपने जो करप्शन की है, जो अमाउंट बाहर रखा है वो वापस करें। VR करके अगर वो बाहर जाना चाह रहे हैं तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। तो VR इज़ बेसिकली वॉलंटियरली रिटर्न। तो इसका मतलब वो पहले अपने गिल्ट को तस्लीम करेंगे कि हाँ हमने ये करप्शन की है, फिर जाकर VR मानी जाएगी ना। जी नहीं, मैं बस इसी को ठीक है, हमें नईम खालिद लोधी साहब से भी बात करनी है। 1 मिनट दीजिएगा प्लीज। जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। जी जी नईम खालिद लोधी साहब, आप बताइएगा। हमने आगाज़ में जब बात शुरू की तो हमने ख्वाजा आसिफ की बात की जिन्होंने जाने का इरादा मनसूख कर दिया है। अब हुकूमत का ये इरादा जो है ये मुलतवी या मनसूख हो गया है। अब वो अमेरिका नहीं जाएंगे, लेकिन अपने 3 दोस्त ममालिक की जानिब ज़रूर जाएंगे। रशिया से मिलेंगे, चाइना से मिलेंगे, टर्की से मिलेंगे। तो आप बताइएगा कि इस वक्त ये दौरा मनसूख किया जाना कितना एक अहमियत का हामिल है, और जिन ममालिक का भी जाके वो विज़िट करेंगे उससे इम्पैक्ट्स किस तरह के आ सकते हैं? जी बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल है पहले तो मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि ये मनसूख नहीं हुआ होगा, मुअत्तल हुआ होगा। लेकिन इसकी मुअत्तली भी अगर हो तो मेरा ख्याल बहुत सिग्निफिकेंट फैसला है, इसलिए कि जिस तरफ से आपके ऊपर इतना गया और इतने आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाए गए, वहीं पर सबसे पहले जाना मुनासिब नहीं था, क्योंकि इसका जवाब तैयार करने के लिए हमें अपने दोस्तों से मशवरे की ज़रूरत है, और जल्द ज़रूरत है और अशद ज़रूरत है। मैं तो हैरान हूँ कि इतनी देर क्यों लगाई जा रही है। इस किस्म के मशवरे करने के लिए कोई बहुत आपको हफ्तों की तैयारी नहीं चाहिए होती। हमें अपना जो स्टैंड है मालूम है, हमारे दोस्त मुल्कों पे जाके हमने सिर्फ उनसे ये डिस्कस करना है कि जी जो हमें इकनॉमिक इसका फॉल आउट है उसको उस सिलसिले में क्या मदद हो सकती है, जो मिलिट्री फॉल आउट है और जो पोलिटिकल फॉल आउट है, डिप्लोमेसी के मामला हैं उसमें क्या मदद हो सकती है। और अल्लाह के फजल करम से हम कोई आइसोलेटेड तो है नहीं, तो मेरा ख्याल अभी तक तो हो जाना चाहिए। और ज़रूरी नहीं कि सिर्फ वज़ीर ख़ारजा ही ये दौरा करें, ये तो वज़ीर आज़म रूस जा सकते हैं, वज़ीर ख़ारजा चाइना जा सकते हैं, या स्कॉलट हो सकता है, आर्मी चीफ टर्की जा सकते हैं। भैया वक्त ये दौरा करें, अपने अपने वहाँ से इनपुट लेकर आएँ, आपस में मशवरा करें। उसके बाद जैसे आप कह रहे हैं आप लोग, यानी आप समझते हैं नईम खालिद दोदी साहब कि हंगामी बुनियादों पर ये दौरे होने चाहिए, और एक वक्त में अगर कोई एक मुल्क जाए तो कोई दूसरे मुल्क जाए और तीसरे मुल्क जाए, और जल्द अज जल्द जो है जवाब उसका मटेरियल तैयार किया जाए। लेकिन सवाल ये भी है कि क्या सिर्फ जवाब अमेरिका को देने के लिए हमें इन दोस्त ममालिक का बयानिया चाहिए, इनका हमें पॉइंट ऑफ व्यू चाहिए, या साथ ही साथ हमें उनकी सपोर्ट भी चाहिए, उनका स्टैंस भी चाहिए कि वो हमारे साथ खड़े होकर क्या बोलेंगे और क्या बोल सकते हैं? देखिए, असल बात यह है कि इन मुल्कों का फौरी तौर पे दौरा करना जो है ये पार्शल जवाब है उनकी बात का। ये मतलब जो दौरे होते हैं ये भी जवाब ही होता है। जो वहाँ से आप बातचीत करके जो मशवरा लेकर आएंगे वो तो उसके अलावा होगा। तो ये जो बात हो रही थी पार्लियामेंट में मशवरे की, तो मेरा अपना ख्याल है कि पहले ये दौरे होने चाहिए और बाद में पार्लियामेंट को आके पूरी ब्रीफिंग दी जाए कि जी हमारे दोस्त इस सिलसिले में ये राय रखते हैं, और अब हमें जो है ना मिलकर एक बयानिया बनाना है और उसको दो टोक तरीके से हमें पेश करना चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि जिस तरीके से धीमे धीमे चल रहे हैं, मुझे तो लग नहीं रहा कि इनको एहसास हुआ है कि किस किस्म का वहाँ से बयान आया और उसके क्या मुदम्मरात हो सकते हैं, कैसे उन्होंने हिंदुस्तान को अपने साथ मिला लिया है, और जब वो कहते हैं हम खामोश नहीं रहेंगे तो इसके क्या फॉल आउट हो सकता है। तो मेरा ख्याल है कि हम ज़रा उससे तसाहल से काम ले रहे हैं। हमें इसमें जल्दी करने की ज़रूरत है और जल्द अपना बयानिया बनाने की ज़रूरत है और जल्द अपने लोगों को कॉन्फिडेंस में लेने की ज़रूरत है। कौम का रिएक्शन तो आपने देख लिया है, तो हुकूमत का रिएक्शन चूँकि थोड़ा सा मबनी बल और हक़ाइक़ होता है, उनको थोड़ा सा टाइम लगता है, वो लगा लेना चाहिए, लेकिन जल्दी करना चाहिए। मेरे ख्याल में ज़रा देर कर रहे हैं। अच्छा, आखिरी सवाल नईम खालिद लोधी साहब आपसे वो ये कि इस वक्त पाकिस्तान जो है वो टर्की का दौरा करेगा, वो रशिया का दौरा करेगा, वो चाइना का दौरा करेगा, बट पाकिस्तान इज इट नॉट निगलेक्टिंग अ वेरी इंपॉर्टेंट कंट्री विच इज़ ईरान? हाँ जी, बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा। एक तो नेक्स्ट डोर कंट्री है, दूसरा वो भी सताया हुआ है अमेरिका का, और उसकी अलाइनमेंट रूस के साथ बेहतर है। तो मेरा अपना ख्याल है ये कि वहाँ पर भी किसी न किसी वक्त को जाना चाहिए। और एक बात मैं अगर आप इजाज़त दें कहना चाहूँगा
कि एक काम जो फौरी तौर पे देखिए, उन्होंने 4 बातें कही हैं। वो कहते हैं कि आपकी इमदाद बंद कर देंगे, वो कहते हैं कि आपको हम नॉन नेटो अलाय नहीं रहने देंगे, वो कहते हैं हम खामोश नहीं रहेंगे, कोई करेंगे कार्रवाई, और एक उन्होंने हिंदुस्तान को साथ बुलाया। पहली 2 बातों पर तो हम मेरे ख्याल स्ट्रेट वे फैसला कर सकते हैं कि जी बहुत मेहरबानी, आप हमें इमदाद नहीं देना चाहते, ना दीजिए। आप एक आज़ाद मुल्क हैं, आप हमें अपना नेटो अलाय नहीं समझते, ना कीजिए। लेकिन इसके फ़ौरन बाद हमें ये भी कहना चाहिए कि ठीक है, क्योंकि आपने खुद हमें अबेंडन करने का फैसला किया है, हम आज से अपनी न्यूट्रलिटी का ऐलान करते हैं। आज के बाद हम अफगानिस्तान के सिलसिले में आपकी कोई मदद करने से कासिर हैं, क्योंकि आपने हमारी पिछली तमाम की एक राय के ऊपर पानी फेरा है। लिहाजा आज के बाद मेहरबानी करके कोई हवाई जहाज हमारे ऊपर से ना गुजरे, कोई आपकी गाड़ियां हमारे सड़कों पर ना चलें, कोई आपको हम सपोर्ट नहीं दे सकेंगे। हमारे लिए बिल्कुल दुरुस्त, एक दिन का सर्वाइवल नहीं है, एक दिन का नईम खालिद लोधी साहब सर्वाइवल नहीं है। सलाला के वाक़े के बाद जिस तरह हमने इनके रास्ते बंद किए थे, एक दिन सर्वाइव नहीं कर सकते। इन्हें हमारी बहुत ज़रूरत है। वो इमदाद जो मैं गुज़िश्ता 3 दिन से कह रही हूँ, आटे में नमक के बराबर भी नहीं है जिसको वो इमदाद कहते हैं, बल्कि हमने उन्हें फेवर्स दिए हुए। आपका बहुत शुक्रिया खालिद लोधी साहब, आजिज़ धामरा साहब और जी एन कुरैशी साहब, आप सब हमारे साथ थे। हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ और हमारे प्रोग्राम के बाद आप पाकिस्तान न्यूज़ रूम देख सकेंगे, जहाँ पाकिस्तान से करप्शन किस तरह ख़त्म हो सकती है, इस पर बात की जाएगी।